एथेरम एक ब्लॉकचेन है जहाँ पर आप ऐप बना सकते हो। जैसे कि प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप जो हैं वो बने हुए हैं, एप्पल स्टोर पे आप जाओगे तो बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, वैसे एथेरम के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे ऐप बने हुए हैं। राइट, मैंने पैसा जमा दिया, मेरे को 3% मिल रहा है। बैंक जो सामने पैसा वापस सामने वाले को लोन की तरह दे रहा है वो 12% कमा रहा है। तो वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब है कि ये बंदा लोन वाले, ये बैंक को हटाओ, राइट, और मैं पैसा देने वाला हूँ, तुम पैसा लेने वाले हो। अपने अंदर डायरेक्टली हम एक दूसरे से जो है वो बात करें। अभी भी एथेरम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे डाउन है। तो अब अगर हमें फ्रेश ट्रेड लेना है तो हम अर्ली टाइम फ्रेम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर अपना जो ट्रेड है वो प्लान है। अब ये पुल बैक अगर वीक है तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा अर्ली चार्ट पे कि ये पुल बैक वीक है, यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही है। एंड वंस इट ब्रेक्स दिस वेज, यहाँ से ये वेज अगर ब्रेक होता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे क्रिप्टो क्लासरूम सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड है, जहां पर हम आज आपके साथ बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स की। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स क्या होता है और ये क्यों इनिशिएट होता है, इसके क्या प्रोसेस होता है, कैसे मार्केट होता है। तो बहुत ही आसान मैं लैंग्वेज में कोशिश करूँगा कि आपको ये सब समझाऊँ। और क्योंकि हम जानते हैं कि एक नया एसेट क्लास है, ऑल टुगेदर एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम ट्रेड करें उससे पहले एक बार हम चाहते हैं कि हम जो है इसके जो निटी ग्रिटीज़ हैं, भले इन डेप्थ में नहीं, लेकिन एक बार जान ले कि ये होता एक्चुअली क्या है। मैं भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने पूरे प्रेजेंटेशन को या पूरे इस वीडियो को नॉन टेक्निकल रखूँ, आसानी से आप और हम जो है इसको कम्युनिकेट कर पाए, तो ये बेटर होगा। साथ ही साथ हम आपके लिए लास्ट में एनालिसिस करेंगे पूरे क्रिप्टो मार्केट की, जो इम्पोर्टेंट कॉइन्स हैं उसकी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से इम्पोर्टेंट कॉइन पैंड आउट है, क्या इम्पोर्टेंट कॉइन्स में अभी कोई ट्रेडेबल सिचुएशन बन रही है। और उसके साथ साथ हमने आपके लिए एक ऑफ़र भी दिया है। ऑफ़र ये है फ्रेंड्स कि हमने एक क्रिप्टो का प्रोग्राम लॉन्च किया है फ्री आपके लिए। अगर आपको वो फ्री क्रिप्टो प्रोग्राम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक लिंक दिया है डेल्टा एक्सचेंज का। उस लिंक से आपको जाकर अपना अकाउंट ओपन करना है और फिर हम लोगों को इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है कि आपने जो है अकाउंट ओपन कर लिया है। तो हम आपको हमारा वो क्रिप्टो का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है वो आपको हम फ्री एक्सेस दे देंगे। तो उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है क्रिप्टो की, वो आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड आप जो है वहाँ उससे क्रिप्टो में कम से कम अपनी शुरुआत तो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जैसे मैंने कहा कि बात करेंगे, और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में वही एक डिजिटल स्टार्टअप जैसा होता है। आप कोई ऑनलाइन बिजनेस जो है वो शुरू कर रहे हैं, और इसमें भी अलग अलग तरह के स्टार्टअप होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई डिजिटल मनी शुरू करी, तो बिटकॉइन जो है एक डिजिटल मनी है, वो जो है ट्रांजैक्शन में काम आती है, सर्विस एक्सचेंज में काम आती है, कमोडिटी एक्सचेंज में काम आती है। हाँ, अभी इंडिया में वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी वो एज एन ऑल्टरनेट लीगल टेंडर मानना शुरू हो गया है। तो इंडिया में जैसे कि आप बिटकॉइन यूज़ करके आप कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते, ना ही आप कोई टैक्सेस पे कर सकते हो, लेकिन यस, बाहर में बहुत सारी कंट्रीज़ में एक लीगल टेंडर की तरह बिटकॉइन को मानना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो बिटकॉइन जो है एक प्रोजेक्ट है, एक करेंसी प्रोजेक्ट है, एक लीगल टेंडर, एक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट है। वैसे ही एथेरम जो है वो एक ब्लॉकचेन, ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर आप ऐप्स बना सकते हो, राइट। तो जैसे कि अगर आपने अभी देखा होगा कि मुकेश अंबानी जी ने जो है जियो कॉइन रिलीज़ की, उन्होंने पॉलीगॉन में करी। तो वो जो जियो कॉइन है, वो जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, जो ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा है, वो पॉलीगॉन का जो ब्लॉकचेन है वो यूज़ कर रहा है। उसी तरह का एक ब्लॉकचेन होता है एथेरम का, जो कि यूज़ करके अलग अलग तरह के जो कि ऐप्स या अलग अलग तरह के जो डिवाइस, जो एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल मैंने लिखा कि बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जिससे आप चीज़ें जो हैं वो खरीद बेच सकते हैं। और एथेरम जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एप्लीकेशंस, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे क्रिप्टो, जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत नया टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत नए नए तरीके आ रहे हैं क्रिप्टो को इस्तेमाल करने के। तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या होती है, देखिए यही होती है, जैसे मैंने कहा ना कि एक डिजिटल प्रोजेक्ट आपने बनाया, एक एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाया। तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाने के 4-5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी,
ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनती है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपके साथ अभी एक बार वापस डिस्कशन कर देता हूँ। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक लेजर टाइप का होता है। आप समझो कि आपके पास एक गूगल शीट है, या एक गूगल शीट आती है ना, गूगल शीट है, आप उसमें सारे डेटा को देख सकते हो, लेकिन आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। वो डेटा को मॉडिफिकेशन करना बहुत बहुत मुश्किल है। वो डेटा इतना सिक्योर है कि आप उसको देख तो सक रहे हो, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सक रहे हो। तो ये होता है ब्लॉकचेन। फिर आपको एक टीम चाहिए जो आपके गोल से अलाइन हो। आप उसको समझाओ कि बॉस देखो, हम लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाना है, हम लोगों को इसमें ये चीज़ चाहिए, तो आपको एक टेक वाला बंदा चाहिएगा। ब्लॉकचेन हम जानते हैं बहुत ही एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है, तो आपको टेक वाला बंदा चाहिएगा। आपको एक मार्केटिंग वाला बंदा चाहिएगा कि आपके कॉइन्स को वो मार्केट करे, आपके टोकन को मार्केट करे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हमारे कॉइन्स जो है वो मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाए और हम लोगों को उससे वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। तो वो कॉइन्स को मार्केट करेगा। फिर एक बिजनेस लीडर चाहिए, एक बिजनेस विजनरी चाहिए, जो ये आपको बताते रहे कि आगे हमें क्या करना है। तो वैसे आपको एक टीम बिल्डअप करना पड़ता है, एक कम्युनिटी बिल्डअप करना पड़ेगा, जो आपको फेमस, जो इस टेक्नोलॉजी को या आपके कॉइन को, आपके टोकन को फेमस करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते हो बिटकॉइन की एक कम्युनिटी बन चुकी है जो एनकरेज करती है बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करने के लिए। एथेरम की एक कम्युनिटी बन चुकी है जो एनकरेज करती है कि एथेरम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, एथेरम के ब्लॉकचेन के ऊपर हम जाकर ऐप डिज़ाइन करें। वैसे ही आपको एक कम्युनिटी बनानी पड़ती है। ये हम एक कम्युनिटी डिज़ाइन करते हैं, आप कई बार बहुत रेडिट में बन सकती है, अलग अलग जगह कम्युनिटी बन सकती है। तो एक कम्युनिटी हमें बनानी पड़ती है जहाँ पर लोग जो है हमारे मिशन से, हमारे प्रोजेक्ट से अलाइन करें और उस ऐप को यूज़ करे, वो ब्लॉकचेन को यूज़ करे और फाइनली उस ब्लॉकचेन की वैल्यू बढ़ाए। देखिए, कोई भी ब्लॉकचेन की वैल्यू बढ़ेगी जब वहाँ पर लोग उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। अभी एथेरम की वैल्यू इतनी क्यों है? अगर आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोलूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में ब्लॉकचेन, ये बिटकॉइन आएगा, सेकंड आएगा एथेरम, उसके बाद जो है देखिए अलग अलग है, जैसे शिबा है, कार्डेनो है या पॉलीगॉन है, ये सब बाद में आते हैं। अब ये बिटकॉइन इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि बहुत लोग उसको यूज़ करने लग गए, राइट। एथेरम इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि बहुत लोग उसको यूज़ करने लग गए। तो जैसे जैसे लोग उसको यूज़ करेंगे ना, उस ब्लॉकचेन की वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे उस ब्लॉकचेन की वैल्यू बढ़ेगी, उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। हर एक ब्लॉकचेन का एक टोकन होता है, कॉइन होता है, उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो बहुत लोग जब बिटकॉइन को यूज़ कर रहे हैं तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है, उस ब्लॉकचेन की वैल्यू बढ़ जाती है। बहुत लोग एथेरम को यूज़ करना शुरू करते हैं तो एथेरम की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो हमें एक कम्युनिटी चाहिए जो कि इन सब चीज़ों को यूज़ करे, हमारे ये ब्लॉकचेन को यूज़ करे और उसकी वैल्यू बढ़ाए। तो जैसे कि टोकन, जैसे मैंने कहा ना कि हर एक ब्लॉकचेन का एक टोकन होता है, हर एक प्रोजेक्ट का एक टोकन होता है। तो एथेरम एक प्रोजेक्ट है, उसका एक टोकन है जिसे हम बोलते हैं ETH, राइट, वो जो ट्रेडेबल होता है। जैसे बिटकॉइन हम जानते हैं कि एक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट है, उसका टोकन क्या है? वो बिटकॉइन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अलग अलग टोकन होता है। और उसके बाद क्या होता है ना कि अगर ये टोकन किस लिए काम आते हैं कि आप समझो कि कोई बंदा आपके ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, कोई बंदा आपके ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहा है, कोई बंदा कोई चीज़ वेरीफाई कर रहा है आपके ब्लॉकचेन को यूज़ करके, तो उसको हम जो है ना रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड सिस्टम जो होता है वो टोकन ही होता है, राइट। वो भाई आप टोकन को यूज़ करके आप उनके ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं, उनके इकोसिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। टोकन जो है वो ट्रेडेबल होते हैं, राइट। तो सेम शेयर्स की तरह है फ्रेंड। समझिए कि आपने एक कंपनी बनाई, अब वो कंपनी एक काम कर रही है, फिर आपने उसका IPO लाया, अब वो IPO ट्रेडेबल हो रहा है ऊपर नीचे से। वो वही सेम चीज़ जो है वो ब्लॉकचेन पे, वो क्रिप्टोज पे एप्लीकेबल होती है। उसके बाद आपका एक रोड मैप होता है कि फ्यूचर रोड मैप आपको क्या सोचना है कि आगे हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, इस पर कैसे हम ज़्यादा लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे, इसको हम कैसे और रोबोस्ट बनाएंगे, राइट। तो वो सब प्रोजेक्ट्स जो होता है उसमें प्रॉपर एक रोड मैप होता है प्रोजेक्ट का। सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा आप सोच के रखते हैं कि भाई एक पूरा ब्लॉकचेन हमारा जो है वो एक पूरा प्रॉपर रोड मैप होगा इन चीज़ों को लेकर। तो जैसे मैंने कहा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, हमने इसके ऊपर बात कर ली कि बहुत ही सिक्योर डिजिटल लेजर होता है जहाँ पर जो है ट्रांजैक्शंस और आपके जो जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, राइट, वेरिफिकेशन होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। टाइप्स ऑफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, देखिए अलग अलग टाइप ऑफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता है आप जो डिजिटल मनी, हम जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो डिजिटल मनी है, टेंडर की तरह काम आता है, तो वो एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता है। सेकंड होता है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, जैसे कि एथेरम एक ब्लॉकचेन है जहाँ पर आप ऐप बना सकते हो। जैसे कि प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप जो हैं वो बने हुए हैं, एप्पल स्टोर पे आप जाओगे तो बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, वैसे एथेरम के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे ऐप बने हुए हैं
जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, राइट। तो जैसे कि मैं क्या बोलूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि आप और हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हैं और उसको एथेरम के एक ऐप के थ्रू एथेरम के ब्लॉकचेन पे उसको हम होस्ट करते हैं। तो जैसे वो इवेंट जिसके लिए हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो जैसे वो इवेंट हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और ऑटोमेटिकली मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं, अगर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बॉस अगर तुम ये वाला प्रोजेक्ट मुझे इतने दिनों के अंदर कंप्लीट करके दे दोगे तो मैं आपको 2 बिटकॉइन दूंगा, राइट, या मैं आपको 5 एथेरम दूंगा। तो आपने इतने दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वहाँ पर ब्लॉकचेन पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अब मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं देखूं कि भाई मैं तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, तुम मुझे बोलोगे सर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया फिर मैं आपको पैसा दूं, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो ब्लॉकचेन वेरीफाई करेगा, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करेगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, वो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। पैसे मेरे जेब से निकल के आपके जेब में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब आप समझो कि इसका जो एप्लीकेशन है किसी इंश्योरेंस कंपनी में कितना अच्छा काम आएगा। जैसे कि कोई बंदा बीमार पड़ गया और वो हॉस्पिटल में गया, राइट, वहाँ पर उसका खर्चा लगा और जैसे ही ये खर्चा वेरीफाई होगा, इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हॉस्पिटल के अकाउंट में या आपके अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पर आपको वेट नहीं करना है कि आप पेपर सबमिट करो, वहाँ से पेपर वेरिफिकेशन हो, फिर वो बोले और पेपर चाहिए, नहीं। वो ऐसा स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर होता है यहाँ से पेमेंट जो है वो ट्रिगर हो जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। सेकंड होता है जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अभी आपको लोन चाहिए तो अब जो है डायरेक्टली आप लोन गिवर और लोन टेकर दोनों मिल सकते हैं। अभी जैसे क्या होता है ना कि हम अपना पैसा हम कोई बैंक में जमा करते हैं, राइट, क्या मतलब सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में हम अपना पैसा जमा करते हैं, वहाँ से हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। समझिए सेविंग बैंक अकाउंट में 3% इंटरेस्ट हम लोगों को मिल रहा है। अब वही पैसा जो है वो आगे बैंक एज अ लोन जो है फॉरवर्ड करती है और वो हो सकता है जो बैंक जो लोन दे रही है वो 12% 13% में बैंक आगे जो है वो लोन देती है। तो ये जो होता है, देखिए इसमें एक मिडलमैन है, इसमें एक बैंक इन्वॉल्व है, राइट। मैंने पैसा जमा दिया, मेरे को 3% मिल रहा है, बैंक जो सामने पैसा वापस सामने वाले को लोन की तरह दे रहा है वो 12% कमा रहा है। तो वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब है कि ये बंदा लोन वाले, ये बैंक को हटाओ, राइट, और मैं पैसा देने वाला हूँ, तुम पैसा लेने वाले हो, अपने अंदर डायरेक्टली हम एक दूसरे से जो है वो बात करेंगे। तो इसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोलता है। मतलब कोई भी एजेंसी नहीं बैठी है बीच में, एकदम ट्रांसपेरेंट है आप और मेरे बीच में। NFTs होती है जिसे हम नॉन फंगेबल टोकन्स बोलते हैं। जैसे कि हम बहुत कोई महंगी पेंटिंग लेने जा रहे हैं, राइट, समझ दो मोनालिसा की पेंटिंग हमें लेने हैं, तो हम वो पेंटिंग खरीदने जा रहे हैं। तो वो पेंटिंग क्या है, बहुत महंगी पेंटिंग है। तो वैसे ही जो होती है डिजिटल पेंटिंग जो है या डिजिटल सिग्नेचर्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ हो सकता है रिलीज़ करे। अब जैसे समझ लो रोनाल्डो ने अपनी एक पेंटिंग जो है वो रिलीज़ करी कि ये मेरी पेंटिंग है। अब वो NFT होती है, वो ब्लॉकचेन पे उन्होंने रिलीज़ करी। अब उसके लिए लोग है ना खरीदते हैं, उस पर बोली लगाते हैं, तो वो होता है डिजिटल NFT, जिसे हम बोलते हैं नॉन फंगेबल टोकन्स। तो ये ब्लॉकचेन का जो काम है, ब्लॉकचेन का जो यूटिलाइजेशन है, वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जनरली इन 3-4 चीज़ों के बीच में बनती है। अब आपको अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आप कैसे शुरू करोगे? वैसे मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप करना चाहो तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम खोजो कि प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे कि ऊबर ने एक प्रॉब्लम खोजी टैक्सी वालों की, कैब ड्राइवर्स की प्रॉब्लम खोजी कि कैब आराम से कैसे मिल जाए। तो आप वैसे ही एक प्रॉब्लम खोजो कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है प्राइवेसी की बहुत इश्यूज़ है, हो सकता है कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, ऐसा आप प्रॉब्लम खोजो। फिर एक टीम बनाओ डेवलपर्स की, मार्केटर्स की, एक्सपर्ट्स की, जो आपको गाइड कर सके कि किस तरह से आप जो है इस प्रॉब्लम के इन एंड अराउंड काम कर सकते हो। फिर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करो, राइट, ब्लॉकचेन को डेवलप करो, फीचर को डेवलप करो, जहाँ पर आप जो है ये इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करोगे। डिजिटल प्रोजेक्ट है, आप इनिशिएट करोगे, राइट। उसके बाद उसका एक टोकन लॉन्च करो, डिजिटल कॉइन लॉन्च करो, राइट। और उसके बाद वो डिजिटल कॉइन जो होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अभी जैसे जियो ने एक डिजिटल कॉइन लॉन्च किया, पॉलीगन पे यूज़ किया उन्होंने, पॉलीगन का ब्लॉकचेन यूज़ किया और उसने एक डिजिटल कॉइन लॉन्च किया कि भाई अगर तुम मेरे इकोसिस्टम के अंदर रहोगे, तुम मेरे जियो स्फीयर जो ऐप है उसको यूज़ करोगे तो मैं तुमको कॉइन दूंगा, है ना। तो जियो ने ये कॉइन लॉन्च किया। वैसे ही आप जो है अपने टोकन को लॉन्च करो। वो जियो जो कॉइन है दैट इज़ द टोकन एक्चुअली। तो आप वैसे ही अपने टोकन लॉन्च करो
उसको मार्केट करो। ICO जिसे बोलते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, एयर ड्रॉप्स बोला जाता है कि आप फ्री में लोगों को जो है कॉइन दे रहे हो, तो उसे एयर ड्रॉप बोलता है। अभी जैसे जियो क्या कर रही है, वो फ्री में कॉइन दे रही है, इसे एयर ड्रॉप बोला जाता है। वैसे उसको मार्केट करो, उसको वो धीरे धीरे ग्रो होगा। बस इसी तरह से जो है आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोग यूज़ करना शुरू करेंगे। जैसे जब प्रोजेक्ट आपको लोग यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, आपका ब्लॉकचेन बढ़ेगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर उसके कॉइन्स जो है उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। तो वही फ्रेंड्स, क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक टेक स्टार्टअप जैसा होता है जो कि ब्लॉकचेन पे रन करता है इंस्टेड ऑफ वेबसाइट। तो वेब 2 के बदले वेब 3 पे रन कर रहा है। कोई जो बहुत लोग डिजिटल करेंसी बनाते हैं जैसे कि बिटकॉइन है, बहुत लोग ऐप्स बनाते हैं जैसे कि एथेरम है, बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसा फाइनेंस मॉडल बने जिस पे फुल ट्रांसपेरेंसी हो, जो कि DeFi बोला जाता है। और बहुत जन जो है वो डिजिटल आर्ट जो वो बनाते हैं जो कि NFT बोला जाता है। तो यही है क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट्स कि जैसे आप शुरू करते हैं कोई प्रोजेक्ट, कोई डिजिटल प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं, उसी को अगर आप क्रिप्टो के मतलब कि अगर आप उसको ब्लॉकचेन के एनवायरनमेंट में करते हो तो उसे एक्चुअली क्रिप्टो प्रोजेक्ट बोला जाता है। और जब आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो उसकी कॉइन्स, उसके टोकन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू बताते हैं। वो बताते हैं कि कितने लोग इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड है, कितना अच्छा कर रहा है ये प्रोजेक्ट, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है। तो यही क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता है। बहुत सिंपल रखा है मैंने, और मैं यही कोशिश करूँगा कि हफ्ते दर हफ्ते आपके लिए एक एक जो चीज़ें हैं क्रिप्टो को लेकर वो मैं आसानी से आपको समझाने के लिए और सिंप्लिसिटी में समझाने के लिए आपके लिए लेकर आता हूँ। ये आइए फ्रेंड्स, तो एक एक करके सारे क्रिप्टो को एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बिटकॉइन का जो है वो चार्ट खोला है और आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में ऑलमोस्ट एक डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है और डबल टॉप से जो प्राइस है वो नीचे आई है। और अभी आप देखो कि ये जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया। अभी ये आपको ये जो हमारा टेम्पलेट है ये कहाँ मिलेगा, ये अगर आप हमारा क्रिप्टो वाला प्रोग्राम लेते हो, जो हमारा मेन मेंटरशिप प्रोग्राम है क्रिप्टो का, जो हम लोगों ने रिलीज़ किया है अभी हाल ही में, अगर आप उसको लेते हो तो ये जो टेम्पलेट है वो आपको उसके साथ मिलता है। और अगर आपको फ्री क्रिप्टो प्रोग्राम चाहिए तो लिंक जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में है, आपको सिर्फ जाकर डेल्टा पे एक अकाउंट खोलना है और हमें इस नंबर पे शेयर कर देना है कि आपने अकाउंट खोल दिया है, तो हम आपको वो फ्री प्रोग्राम का लिंक दे देंगे। आप जाइए वो प्रोग्राम देखिए और अपनी क्रिप्टो जर्नी कम से कम शुरू करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में एक डबल टॉप बना है और अभी आप देखो ये जो बिटकॉइन है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर पूरा अप ट्रेंड था, तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड पूरा ग्रीन था और हम लोगों को कई जगह जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ के सिग्नल मिले। फिर यहाँ पर ये साइडवेज हो गया तो बैकग्राउंड येलो हो गया और अब यहाँ पर थोड़ा सा रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड, जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज होने के कगार पे है। तो इसको जनरली ट्रेड हम कैसे करते हैं ना, कि जैसे ही वो पीछे वाला बैकग्राउंड रेड होता है ना तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे हम जो है अपने आप को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे अभी, तो छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पर कोई अभी सेलिंग का कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि प्राइस अभी भी एक सपोर्ट ले रही है और लेकिन यहाँ पर आप देखो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहा है, राइट। हर एक जो सेल ऑफ के बाद यहाँ पर आप देखो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ, अगर यहाँ से कोई प्राइस ब्रेकआउट होती है तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक सपोर्ट की तरह, जैसे हम जानते हैं ना कि ये भाई अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर काम कर रहा है, तो यहाँ पर इस लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो लेवल होगी हमारी प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगी, ये है बिटकॉइन के ऊपर। अब हम एथेरम पे आते हैं। अब एथेरम को देखोगे, एथेरम के कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो एथेरम का कॉन्ट्रैक्ट डेली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन है। आप देखिए यहाँ पर जो है हमारा सेल सिग्नल आया था और उसके बाद देखिए जितने पुल बैक्स आए हैं वो वीक पुल बैक्स हैं। तो अभी भी एथेरम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे डाउन है। तो अब अगर हमें फ्रेश ट्रेड लेना है तो हम अर्ली टाइम फ्रेम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर अपना जो ट्रेड है वो प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम अर्ली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि प्राइस जो है अभी थोड़ा सा पुल बैक करने के मूड में है। तो ये जब पुल बैक ख़त्म हो जाएगा तो उस समय जो है हमारा ट्रेड बनेगा। तो अभी हमें वेट करना है। अभी जस्ट जो है रैंडमली हम लोगों को कूदना नहीं है ट्रेड में, वी विल वेट। और वेट होने के अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो हमारे लिए एक नई एंट्री की जो है वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टारगेट हमारा यहाँ तक होता है क्योंकि यहाँ से प्राइस आप देख सकते हो बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया था, तो ये एक डिमांड एरिया है और यहाँ पर हम लोगों का टारगेट आपको दिखाई पड़ेगा। तो वो क्रिप्टो का प्रोग्राम फ्रेंड्स आप जाके ज़रूर देखना एक बार। उसमें हम लोगों ने आपके साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी है और वो बहुत ही
मतलब कि ब्रॉड प्रोग्राम है, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में कैसे करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या मार्जिन यूज़ करने हैं, सब कुछ जो है हम लोगों ने आपको प्रॉपर्ली बताया है। डॉज कॉइन अगर हम देखते हैं तो डॉज कॉइन भी देखिए डेली चार्ट पे थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। आप देख सकते हो कि पीछे बैकग्राउंड रेड हो गया है। अब हम आर्ली चार्ट पे आके यहाँ पर इसको ट्रेड करने का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम आर्ली चार्ट पे देख सकते हैं कि अभी जो है ये हायर टॉप हायर बॉटम एक वेज टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। तो ये वेज से जब टूटेगा तब हो सकता है हम लोगों को एक यहाँ पर एंट्री बनी मिले और ये हमारा जो है वो टारगेट होगा। अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है तो अब ये ज़रूरी होता है कि पहले हम यहाँ के इसके रिस्क रिवॉर्ड को समझे कि अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हो तो हमें कितना नफ़ा हो सकता है और कितना जो है हमारा स्कोप है। तो अगर यहाँ पर प्राइस ब्रेकडाउन होती है तो हम जस्ट ये वेज के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये हमारा टारगेट है। तो आप देख सकते हो कि 7:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो का ट्रेड यहाँ पर हम लोगों को मिल सकता है। तो यही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड जो होते हैं, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड, वही हम खोजने की कोशिश करते हैं विद द यूज़ ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि अभी भी डॉज कॉइन जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे इज़ ऑलमोस्ट साइडवेज इज सेटिंग अप। तो यहाँ पर अगर ये सेटअप करता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। तो लेट अस सी ये कहाँ पर सेटअप होता है। अभी तो फिलहाल कोई सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है। आप XRP पे देखेंगे तो XRP का जो हायर टाइम फ्रेम पे है वो थोड़ा नेगेटिव हो चुका है और आप यहाँ पर आपको यहीं पर देख के लग रहा है कि ये जो है लोअर टाइम फ्रेम पे पुल बैक कर रहा होगा। तो ये जब पुल बैक एक बार ख़त्म हो जाए यहाँ पर तो फिर जो है आप यहाँ पर अपनी ट्रेड्स जो हैं वो ले सकते हो ऑन अ शॉर्ट साइड। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कमज़ोरी है और वही कमज़ोरी छोटे टाइम फ्रेम पे आना शुरू हो जाए तो हम अपना जो है यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सेम सोलाना में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे इट्स रेड राइट, और आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन है और यहाँ पर ये पुल बैक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे या 4 घंटे के चार्ट पे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस जो है स्ट्रांगली पुल बैक करने की कोशिश कर रही है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पर वीकनेस। अब यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन है, प्राइस 3 बार इस जोन से टक्कर खा के नीचे आ चुकी है। तो अगर यहाँ पर कोई वीकनेस हमें दिखता है, यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखता है या यहाँ पर हमें कोई मूविंग एवरेज क्रॉस बैक दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो यहाँ पर एक ट्रेड जो है वो बन सकता है। और जो टारगेट है वो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ तक का टारगेट है ये है सोलाना में। वैसे ही आप मैटिक देखोगे तो देखिए ये सब जो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हैं ना, ये सब वो कॉइन्स हैं जिनमें लिक्विडिटी है, जिनमें ट्रेडिंग। अब इसमें भी लिक्विडिटी का सवाल आता है फ्रेंड्स। इसमें भी बहुत सारे जो होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना पेनी स्टॉक, वैसे बहुत सारे पेनी कॉइन्स भी होते हैं जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन का जो है वो, आप देखिए पॉलीगॉन तो अच्छी तरह से डाउन ट्रेंड में जा चुका है। आप देखिए काफ़ी अच्छा और बहुत ही डिवाइस्ड डाउन ट्रेंड है। अब आप इस अर्ली चार्ट पे आएंगे और अर्ली चार्ट पे आकर जो है हमारी एंट्री प्लान करेंगे। तो हम अर्ली चार्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है और प्राइस सप्लाई जोन के पास जा रही है और यहाँ से जैसे ही ये यहाँ पर कोई प्राइस पैटर्न मिलेगा, बेरिश प्राइस पैटर्न मिलेगा या बेरिश ब्रेकडाउन मिलेगा, तो पॉलीगॉन में जो है आपका ट्रेड बन सकता है। एट ऑलमोस्ट सभी आप देखो जितने भी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं सब अभी एक मूव के बाद, एक डाउन मूव के बाद एक पुल बैक दे रही है और हमें वेट करना है कि यहाँ पर ये पुल बैक जो है वो कंप्लीट होवे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर हमें इसको मॉनिटर करना है कि ये पुल बैक कंप्लीट होवे और उसके बाद जो है हम लोगों को ट्रेड मिलेगा। एंटिसिपेशन में ट्रेड नहीं करते, कन्फर्मेशन में ट्रेड करते हैं। एंटिसिपेशन में ट्रेड करना होता है तो आपको कहीं पर कोई भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब मूड किया लॉन्ग करिए, जब मूड किया शॉर्ट करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सीख कर ट्रेड करना चाहते हो तो रूल्स फॉलो करनी पड़ेंगे, स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी और पैसे जो हैं वहीं पर बनते हैं राइट। यहाँ पर देखिए एक राइजिंग वेज बन रहा है और ये एक सप्लाई जोन पे, जहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम भी आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से कन्फर्मेशन मिलेगा तभी आप जो है ट्रेड करोगे। अब ये वेज को तोड़ेगा या मूविंग एवरेज को तोड़ेगा, वॉटेवर जो कि आप देखते हो, जो आप टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हो, वहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए जो एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का ट्रेड जो है वो यहाँ पर हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है हम लोगों ने अपने मेन प्रोग्राम में जो है वो इंक्लूड करी है और साथ ही साथ एक फ्री स्ट्रैटेजी, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने आपके लिए बना रखी है, जो कि अगर आप हमारे डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलते हो इस लिंक से तो आपको वो स्ट्रैटेजी हम शेयर कर देंगे राइट। तो यहाँ पर देखिए ये कार्डेनो, अब ये कार्डेनो में अगर आपको याद होगा कि लास्ट वीक जब हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था तो कार्डेनो में एक ट्रेड बन रहा था यहाँ पर, और उसके बाद देखिए ये ट्रेड तो उसी दिन थोड़ा अच्छा पैन आउट हुआ था और उसके बाद ये एकदम साइडवेज चला गया। और आप देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे अभी ये थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़ा सा मूवमेंट साइडवेज दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पर आर्ली चार्ट पे हमें एक ब्रेकडाउन चाहिए, तो हम फर्दर जो है उस पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ इसको साइडवेज रहने दीजिए, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बार बार आके रुक रहा है, तो ये सपोर्ट का टूटना बहुत ज़रूरी है प्राइस के नीचे जाने के लिए। तो ये कार्डेनो का ट्रेड है। और अगर आप यहाँ पर तोशी देखते हैं तो तोशी जो है ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है हमें, तो हम आर्ली चार्ट पे आकर इसे अप ट्रेंड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट जो है एक अप ट्रेंड का ट्रिगर यहाँ मिल चुका है, राइट। आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ से ब्रेकआउट मिला टोशी में, तो यहाँ पर ये अप ट्रेंड का ट्रेड बन सकता था, राइट। तो अगर आप मॉनिटर करते हैं इसको तो एक अप ट्रेंड का ट्रेड बन सकता था। और सिमिलरली अगर हम थीटा टोकन में आते हैं तो वही डेली चार्ट पे हम अगर देखते हैं तो ट्रेंड डाउन है, एक पुल बैक का वेट करेंगे। आर्ली चार्ट पे एक पुल बैक हो रही है, और जैसे ये पुल बैक आर्ली चार्ट पे ख़त्म होगी हम यहाँ पर अपना ट्रेड लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो फ्रेंड्स, अगर आप बिटकॉइन को देखो डेली चार्ट पे, या आप एथेरम को देखो डेली चार्ट पे, या आप डॉज कॉइन को देखो डेली चार्ट पे, सबकी जो RSI है थोड़ी सी जो है 40 और 30 के आसपास है। तो इसका मतलब कि हर एक जो कॉइन है वो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड हो गया है नीचे की तरफ, है। जब RSI ओवरसोल्ड हो जाता है इसका मतलब कि थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाता है नीचे की तरफ। तो यहाँ से जितनी भी कॉइन्स हैं सब में एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि हमें दिख रहा है। आप देख रहे हो कि हर एक जो डेली टाइम फ्रेम पे जितने भी कॉइन्स हैं सब में पुल बैक जो है हमें दिख रहा है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई प्राइस, मोमेंटम, स्ट्रक्चर, सब चीज़ जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क रिवॉर्ड, तो ये पूरा होलिस्टिक जो है हम लोगों ने कवर किया हुआ है अपने मेन प्रोग्राम में। तो ये था फ्रेंड्स एक एनालिसिस क्रिप्टो का जो कि हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि ऑलमोस्ट ये 40 के आसपास है, तो यहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन जो है वो मिलेगा तब जब यहाँ पर मोमेंटम की कमजोरी दिखाई देगी। तो हो सकता है यहाँ से पुल बैक हो रहा हो, क्योंकि हमें दिख रहा है। अगर जैसे मैंने कहा ना कि आप आर्ली चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक पुल बैक हो रहा है। अब ये पुल बैक अगर वीक है तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा आर्ली चार्ट पे कि ये पुल बैक वीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही है। एंड वंस इट ब्रेक्स दिस वेज, यहाँ से ये वेज अगर ब्रेक होता है तो हमें एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी मिल सकती है। तो देखिए अगर ये वेज ब्रेक होता है तो जैसे इसके ऊपर अपना SL लगाते हैं और यहाँ पर लेते हैं, तो देखिए 3:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये था फ्रेंड्स आज का संडे क्रिप्टो क्लासरूम आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा। तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ। फिर आएंगे नेक्स्ट वीक, सीखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।